Hello everybody. Today let us learn about future perfect continuous tense. तो जो फोर्थ काइंड ऑफ फ्यूचर टेंस का फोर्थ काइंड है। बाकी जो तीनों जो काइंड है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। वो जो वीडियोस है वो वीडियोस इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो चले हम आज फोर्थ काइंड ऑफ फ्यूचर टेंस सीखते हैं। फोर्थ काइंड है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो हम देखते हैं इसका यूसेज कब होता है। So we use the future perfect continuous tense to talk about an action that will begin before a definite moment in the future, will continue up to that moment and will also continue at that moment. So something which will be continuing in future. फ्यूचर में एक डेफिनिट टाइम में एक डेफिनिट मोमेंट फ्यूचर में ये चल रहा होगा और लेकिन चलने के बाद वो हो चुका भी होगा। तो थोड़ी देर चलेगी एंड विल कंटिन्यू अप टू दैट मोमेंट एंड विल ऑल्सो कंटिन्यू एट दैट मोमेंट। तो उस मोमेंट तक कंटिन्यू चलते रहने वाली जो बातें हैं उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। तो मीन्स आई होप इट इज क्लियर टू यू, एक्शन दैट विल बिगिन बिफोर अ डेफिनिट मोमेंट इन द फ्यूचर। फ्यूचर में एक डेफिनिट मोमेंट पे ये जो काम जो शुरू होने वाला है और शुरू होगा एक लिमिटेड टाइम तक वो चलेगा। ठीक है, सो दैट इज वेयर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। तो चले उसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। बाई 2025 सुनील विल हैव बीन स्टेइंग इन स्वीडन फॉर 10 years। तो 2025 जब होगा तब तक वो 10 साल हो जाएंगे जब से वो स्वीडन में रहते हैं। तो 10 साल हो जाएंगे 2025 में। तो फ्यूचर में जो अभी तो चल रहा है, फिलहाल तो हो रहा है और हो रहे हैं, फ्यूचर में होते रहेंगे और 2025 तक जो है वो 10 साल पूरे हो जाएंगे। तो दैट इज वेयर वी यूज द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं अभी। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। फर्स्ट लेट अस सी अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जैसे सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद विल और शाल में से एक लगाना है, देन इसके बाद हैव लगेगा, हैव के बाद बीन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी फॉर्म, एंड दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो यूज कर रहा है उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा, आई मीन्स आईएनजी ऐड होगा एंड देन ऑब्जेक्ट यूज होगा। द एग्जाम्पल इज दे विल हैव बीन स्टेइंग इन लंदन फॉर 10 years। दे विल हैव बीन स्टेइंग, सो विल और शाल है उसके साथ हैव लगाया एंड हैव के साथ जो है BEEN बीन लगाया, देन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया। सो ये एक बात जो ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर, विल और शाल के साथ इसमें हमेशा हैव ही लगेगा, हैज कभी यूज नहीं होते। ठीक है, तो दे विल हैव बीन, हैव यूज होगा, चाहे यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो भी। फॉर एग्जाम्पल समझ लो ही विल हैव, ही है सब्जेक्ट तो भी हैव ही लगेगा, ही विल हैव, ही विल हैज नहीं होगा, वो गलत होगा। ठीक है, तो विल और शाल के साथ इसमें हैव ही लगना है और हैव के बाद बीन एंड देन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ लेट अस सी द नेगेटिव सेंटेंसेस। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में जो विल और शाल है उसके साथ नॉट लगना है एंड देन हैव और बीन आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख सकते हैं, शी विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 hours। शी विल नॉट हैव बीन वेटिंग, तो विल और शाल के साथ नॉट लगाए, देन हैव बीन एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब is used। Okay, so that is the negative sentence। So now let us see the interrogative sentence। तो interrogative sentences कैसे बनाया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। तो पहले हम देखते हैं एक विल और शाल स्टार्टिंग में लगाकर कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है।
देख सकते हैं विल और शाल एंड देन सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हैव, देन BEEN बीन लगेगा एंड देन ING फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. Okay, so will they have been playing cricket for 5 hours? एग्जाम्पल देख सकते हैं will they have been playing, तो will स्टार्टिंग में लग गया एंड देन they have been playing cricket for 10 hours. तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं आप, क्वेश्चन वर्ड से जब शुरू होता है, तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तब क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, उसके बाद विल और शाल यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट यूज होना है एंड सब्जेक्ट के बाद हैव, देन बीन एंड ING फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क. ओके, सो क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में लगाना, बाकी तो सब पुराना जैसे सेम है. सो क्वेश्चन वर्ड लगा कर देख सकते हैं आप, वेयर विल दे हैव बीन स्टेइंग, वेयर विल दे, तो वेयर स्टार्टिंग में लगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल और शाल में से एक, देन सब्जेक्ट दे लगाए यहाँ पर, हैव देन बीन स्टेइंग. So where will they have been staying? So these are the sentences of future perfect continuous tense. तो sentence constructions सब इस तरीके से होते हैं. तो ऑलरेडी हमने अभी सारे जो टेंसेस है, टोटल 12 टेंसेस, 3 मेजर टेंसेस और उसके सब काइंड्स, दैट इज जो है 4 है सब में, एंड सारे जो 12 टेंसेस है ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. आप इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप देख सकते हैं सारे जो भी टेंसेस एक्सप्लेन किया था उसके सब जो लिंक है वो अवेलेबल है आपके लिए, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.